जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन, 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। बता दें, ईडी ने बीते 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों की कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर के ठिकानों से कुल 35.23 करोड़ रुपए बरामद किया था। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। आलमगीर आलम से रांची स्थित जोनल कार्यालय में 14 मई को पूछताछ की जाएगी। ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम से पूछताछ में कई जानकारियां मिली है। कहां से रुपया आए, कमीशन की राशि कहां बढ़ती थी, इन सभी बिंदुओं पर कई अहम जानकारी ईडी को मिली है। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर बड़ा खुलासा कर सकती है। कमीशन में हिस्सा कहां जाता था, इसकी भी जानकारी ईडी को मिली है। संजीव लाल और उनका नौकर जहांगीर 13 मई तक ईडी की रिमांड पर है। मंत्री आलमगीर आलम के अलावा ईडी ग्रामीण विकास विभाग के कुछ अभियंताओं को भी समन करने की तैयारी में है। झारखंड में 15 मई तक हो सकती है बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में हुए परिवर्तन का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 15 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना है। ठंडा भी गिर सकता है। इसके अतिरिक्त 13 मई को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। 14 और 15 मई को 10 जिलों में बारिश के आसार है। इसके बाद गर्मी बढ़ने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है उनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ है। जेबीकेएस लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ दोबारा जारी हुआ रिमांड नोटिस। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी जेबीकेएस से समर्थित रांची लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ दोबारा रिमांड नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि वो पिछले 9 दिनों से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न्यायिक हिरासत में है। महतो पर न्यायिक हिरासत पर एक बार फिर से रिमांड नोटिस जारी हो गया है। देवेंद्र नाथ महतो को लालपुर थाना केस कांड संख्या 251/21 के सिविल कोर्ट में जमानत मिलने के साथ ही फिर से प्रशासन की ओर से चुटिया थाना केस कांड संख्या 31/24 एवं जगन्नाथपुर थाना केस कांड संख्या 131/23 के तहत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। झारखंड में वज्रपात से 4 की मौत। इन दिनों झारखंड के अलग अलग जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग की अलग अलग जगह पर वज्रपात होने से 3 जबकि चतरा के टंडवा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों में बड़कागांव निवासी ललिता देवी, किसान खेवनी राणा, केरीडारी निवासी केलाराम और टंडवा निवासी बजरंगी महतो शामिल है। वहीं केरीडारी के पचड़ा निवासी अनिल राम झुलस गए। चंपई सोरेन ने कहा, झारखंडियों के हित के लिए गठबंधन को करे वोट। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा महंगाई को खत्म करने के वादे पर सरकार में आई थी, चुनाव जीतने के बाद महंगाई को भूल गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 400 के सिलेंडर को 1100 में पहुंचा दिया। काला धन भी वापस नहीं आया। इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ठगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 10 वर्ष में भी वादा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री पोटका के नुन्नुन्नी टांड मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड को भाजपा ने सबसे ज्यादा ठगा। झारखंड के 8 लाख पीएम आवास की सूची को रोक दिया। 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का वादा भी जुमला साबित हुआ। गठबंधन की सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की जिसमें वंचित लोगों को पक्का मकान दिया जा रहा है। 12 साल बेचा अखबार, अब जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे रांची के राजेश। शहर के चौक चौराहों पर कभी अखबार बेचने वाले रांची के राजेश अब जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल राजेश का चयन ईएटस फॉर्म यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ्टी साइंस फेलोशिप के लिए हुआ है। इसके तहत राजेश जापान में 10 एशियाई देशों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 18 मई से 16 जुलाई तक यानी 2 महीने तक जापान में उनके साथ अन्य 2 साथी आयुषी और नैना भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में भारत के अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम से 2 प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत में ईटस फॉर्म सचिवालय लीड इंडिया द्वारा आयोजित 2 चरणों में कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद राजेश का चयन किया गया। प्रक्रिया में आवेदन और साक्षात्कार शामिल है। जहां लगेगी लू वहीं तुरंत मरीज को मिलेगा इलाज। विभाग ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में हीट वेव के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम कदम उठाया। आने वाले लोगों को अब घटनास्थल पर ही त्वरित उपचार दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए राज्य में संचालित सभी 108 एम्बुलेंस में उपचार की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी 108 एम्बुलेंस में IV फ्लूइड्स, ORS, आइस पैक, कोल्ड वाटर के साथ आपातकालीन जरूरी दवाएं उपलब्ध रखने को कहा गया, ताकि गंभीर स्थिति में लू के मरीजों को मौके पर ही समुचित उपचार मिल सके और अस्पताल तक पहुंचने में लगने वाले समय को बचाया जा सके। सुदेश महतो ने कहा, लेबर स्टेट बनकर रह गया है झारखंड, युवा झेल रहे हैं पलायन का दंश। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने तेनुघाट में आयोजित गोमिया विधानसभा स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में कहा कि झारखंड लेबर स्टेट बनकर रह गया, युवा पलायन का दंश झेल रहे हैं। महतो ने कहा, सरकार की विकास विरोधी नीतियों के चलते राज्य के युवा बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे हैं। लाखों युवा जीवन यापन के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर है, जिसमें अधिकतर युवा आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग से है। युवा राज्य में आवश्यक राजनीतिक परिवर्तन के वाहक है। कहा कि सरकार के पास युवाओं की बेहतरी के लिए कोई प्लान नहीं है। साल में 5 लाख नौकरी का वादा कर सत्ता में आने वाले लोग पिछले 5 सालों में 10,000 नौकरियों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड में करेंगे 4 चुनावी जनसभा। राजद नेता तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगे और वह 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी 15 मई को 12:40 में चतरा के हंटरगंज स्थित हाई स्कूल में जनसभा करेंगे। इसके बाद वे 1:35 में हजारीबाग के बरी ब्लॉक मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन 2:30 में दोपहर में गांडे, पेसरा टांड मैदान, बेंगाबाद में आम सभा को संबोधित करेंगे। गांडे के बाद तेजस्वी यादव 3:25 में कोडरमा के बरकट्टा प्रखंड में चुनावी सभा करेंगे। यहाँ वे पंडियाडी, पिपचो, जयनगर में सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ वे माले के लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में सभा करेंगे। डिस्पैच सेंटर नहीं पहुंचने वाले 36 मतदान कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। खुंटी और लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए दिनांक 12 मई 2024 को रांची जिला अंतर्गत तमाड़ और मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम अवस्थित डिस्पैच सेंटर से निर्वाची पदाधिकारी 8 रांची संसदीय क्षेत्र राहुल कुमार सिन्हा की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान कई मतदानकर्ती अनुपस्थित थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पलामू में विस्फोट, 3 बच्चे समेत 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। झारखंड के पलामू में हुए एक विस्फोट में 3 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई। मनातू थाना क्षेत्र में कबाड़ी काटने के दौरान यह विस्फोट हुआ। इस हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हुए। पलामू जिला में मनातू थाना क्षेत्र के रैया नोहाडी में कबाड़ी काटने के दौरान विस्फोट की घटना हुई। इस विस्फोट में 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच कर रही है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग 13 मई यानी सोमवार को होनी है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की अदालत में होगी। हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।